वो पत्थर सुंदर मेहरारू बन गई। मेहरारू समझते महाराज, ये भोजपुरी शब्द जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माताएं क्या बोलते हैं? अरे नारी तो प्रभु जी कथा में बोलते हैं। अब बाई तो दुकनियन से कतई। वैसे क्या कहते हैं? कहते हैं हो फलाने की जनीमान सती। जनीमान बोलता हो, नहीं तो बैयर है। क्या है, कौन की बैयर है? केवट सरकार हम सब जाने ला, आपके चरणों में जादू है। गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर बन गई थी, आपके चरणों की रज बड़ी सुंदर मेहरारू बन गई, स्त्री बन गई। और ए राम जी, हम तो सोच सोच के या हमारे सोच रहे हैं, जब जब पत्थर की सुंदर स्त्री बन गई तो राम जी पत्थर से तो कई गुना ज्यादा मुलायम काठ होता है, लकड़ी होती है। जब पत्थर की घरवाली बन सकती है तो फिर नाव की तो और सुंदर बनेगी। ए राम जी, ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। हम नहीं कह रहे तो, अरे ऐसा कहते हैं सभी लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। सरकार अगर मेरी नाव किसी की घरवाली बन गई ना तो मुझ दर्द पे आएगा संकट भारी। हमारी नाव डूब जाएगी। क्यों? बोले भैया तरनी मुनि घरनी हो जाई, अरे बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अगर आपको मैंने नाव में बिठाला और मेरी नाव किसी की घरवाली बन गई तो केवट बोला राम जी, अगर ब्याह नहीं भाव हो तो तुम्हें नाव में बिठा भी लेते, लेकिन क्या करूं, पहले ते ब्याहता हूं। तो बोले एक तो सवारी नहीं जा रही, दो दो और कर लो। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, केवट बोला। अरे यही प्रतिपालन सब कर भारी, नहीं जाना हूँ और कबाई भैया। बोले यही प्रतिपालन सब परिवार, और नहीं जाना हूँ केवट बोला ए राम जी, यही नाव चला के दो पैसा कमा, अगर ये नाव किसी की घरवाली बन गई तो महाराज मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। आप तो एक काम करो, जाओ दूसरी नाव में बैठो।
अब राम जी यहां देखें वहां देखें, नाव दिखाई ना दे। खड़े हैं राम जी। धीरे से केवट बोला, ए राम जी, अभी तक तो केवट के अंदर विनम्रता थी, नम्रता थी, अब तो केवट भैया सीधा दादागिरी पे उतर गया। वो दादागिरी भी छोटी मोटी नहीं, दादागिरी केवट किस पे कर रहा है? श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम के ऊपर दादागिरी। जो लक्ष्मण जी की भुजाओं में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड को बॉल के जैसे उछाल सकते हैं, पृथ्वी को कच्चे मटके के जैसे फोड़ सकते हैं, लेकिन केवट राम जी पर दादागिरी बताते बोला, ए राम जी, बोले जो प्रभु पार हमें नहीं, अगर आपको जरूरी जाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना महाराज, जब लॉकडाउन लगा था, दुकान जल्दी बंद हो जाती थी, घर में तेल चाय पत्ती जब खत्म हो रही थी, और व्यक्ति दुका दुका जाता था दुकानदार के पास, ए हो भैया जरा 1 किलो नमक दे दो, तेल दे दो। दुकानदार भी बड़ा उसमें, ए भैया लेना है तो जल्दी, नहीं तो चल। दादागिरी बताते थे कि नहीं उस समय? ऐसी केवट बता रहा है, बोले जो प्रभु अब सिगाचे हूँ, अगर आपको गंगा के पार जाना है तो धन्य है वो केवट जो ये नहीं कह रहा कि राम जी मुझे आपके चरण पखारना है ना, दादागिरी से कह रहा है, बोले जो प्रभु पार अब सिगाचे हूँ, तुम मोहि पद पदम पखारन गए। अगर आपको गंगा के पार जाना है तो उल्टा आप मुझसे कहो कि आओ केवट मेरे चरण पखार। दादागिरी कर रहा है केवट। धीरे से बोला, राम जी ओ पहले चरण धुला लो रघुबर। हमारे बुंदेलखंड के बड़े अच्छे संत हुए, उनका बड़ा सुप्रसिद्ध गीत। केवट बोला, ए राम जी ओ पहले चरण धुला लो रघुबर, पहले पाव धुला लो रघुबर, पाछे करे नाभते पार, पाछे करे नाभते कर सुना पाछे करे नाभते पार, पाछे करे नाभते चरण धुला लो रघुबर, चरण धुला लो रघुबर, पाछे करे नाभते पार, धुला लो रघुबर, चरण धुला लो रघुबर, करे नाभते पार, पाछे करे नाभते। हरि बोल।
अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। प्रभु हमें अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। घर में लड़का बिटिया निभारे लड़का बिटिया लड़े हमारी हमसे लड़े भुला लो रघुवर भुला लो रघुवर करना पुकार बात करेगा हरि भुला लो रघुवर भुला लो रघुवर। सभी लोग तालियां की सलग के ऊंचे हाथ उठाते हुए भुला लो रघुवर बात करेना बुझुर्गार बात करेना भुला लो रघुवर बात करेना बुझुर्गार बात करेना बुझुर्गार बात करेना बुझुर्गार बात करना पहले चरण